हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि आइगन वैल्यू क्या होता है, आइगन वेक्टर क्या होता है और इस आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को कैसे इवेलुएट करते हैं। ये लीनियर अलजेब्रा के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत आता है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत। तो आइए हम इसको वन बाय वन यहाँ पे सीखने का प्रयास करते हैं कि आइगन वैल्यू किसे कहा जाता है और साथ ही साथ आइगन वेक्टर किसे कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होना चाहिए, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। ध्यान से देखिए मित्रों, यहाँ पे हमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया है टी फ्रॉम v ओवर एफ टू v ओवर एफ, और ऐसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर ऑपरेटर बोल देते हैं। ठीक है, जब वेक्टर स्पेस सेम होता है डोमेन और कोडोमेन का, तो हम ऐसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर ऑपरेटर बोल देते हैं। ठीक, और v ओवर एफ हमारे पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड f। ठीक, देन देयर एग्जिस्ट स्केलर, किसी मतलब एक फील्ड में हमारे पास एक स्केलर ऐसा होगा कि इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को जब हम डिफाइन करेंगे, टी ऑफ वी बराबर लेमडा इंटू वी आ जाए। ठीक है, टी ऑफ वी बराबर लेमडा इंटू वी आ जाए, और जहाँ पे वी आपका क्या होगा, एक नॉन जीरो वेक्टर होगा। कहाँ से, वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ से। तो ध्यान से देखिए मित्रों, इसमें क्या दिया गया है कि किसी भी वेक्टर स्पेस पे हम लीनियर ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करें, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आए वो लेमडा टाइम्स इनटू वेक्टर वी आ जाए। तो अगर ऐसा हमारे पास देखने को प्राप्त होता है, तो यहाँ पे इस जो लेमडा आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, आइगन वैल्यू। हाँ मित्रों, ध्यान से सुनिए, इसी लेमडा को क्या बोल देते हैं, आइगन वैल्यू। और इसके करस्पॉन्डिंग जो वी आपको नज़र आ रहा है, इस भी को हम लोग क्या बोल देते हैं, आइगन वेक्टर। ठीक, तो आप ध्यान से सुनिए कि अगर टी ऑफ वी बराबर लेमडा इंटू वी अगर नज़र आता है, और जहाँ पे वी आपका नॉन जीरो वेक्टर होगा वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ से, तो इस लेमडा यानी इस स्केलर को हम लोग बोल देते हैं आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर वी, और वी को हम लोग आइगन वेक्टर बोल देते हैं। तो ये तो था डेफिनेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की। अब हम आगे बात करना चाहेंगे इसको मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन में कैसे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर डिफाइन करते हैं। आप वहाँ पे यह देखेंगे कि जिस तरीके से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न आपका मैट्रिक्स के थ्रू भी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ये लिखी गई हैं कि लेमडा आइगन वैल्यू है और भी आपका आइगन वेक्टर है। अच्छा, एक बात और यहाँ बता दें कि आइगन वैल्यू को हम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी बोलते हैं, और आइगन वेक्टर को हम लोग जो है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर बोल देते हैं। लेमडा को आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या लैटेंट वैल्यू भी बोलते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। लेमडा को हम लोग यहाँ पे आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या लेटेंट वैल्यू बोला जाता है, और वी को हम लोग बोलते हैं आइगन वेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर या लेटेंट वेक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो तीन नामों से लेमडा और वी को जाना जाता है। तो आई होप बातें आप लोगों को ये समझ में आई होंगी। अब हम मैट्रिक्स के थ्रू किस तरीके से आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर डिफाइन किया जाता है उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, लेट इफ़ ए एन क्रॉस एन, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ले लिया है, एसोसिएटेड बाय अ लीनियर ऑपरेटर टी। एक हमारे पास लीनियर ऑपरेटर ले लिया टी फ्रॉम वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ टू वी ओवर एफ, यानी लीनियर ऑपरेटर है हमारे पास। तो आप जैसा कि जानते होंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम लोग मैट्रिक्स का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को मैट्रिक्स का निर्माण करना नहीं आता है या प्रिपेयर करना नहीं आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, तो आप कमेंट करिएगा, हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें आप वहाँ पे देख पाएंगे कि किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू किस तरीके से हम एसोसिएटेड मैट्रिक्स का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे ये दिमाग में रखिए कि कोई भी लीनियर ऑपरेटर या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास होता है,
तो उससे रिलेटेड हम एक मैट्रिक्स 100% बना लेते हैं। तो उसका नाम हम यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स ए एन क्रॉस एन दे दिए हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पे। तो यहाँ से बढ़ते हैं, फिर आगे लिखते हैं देन आई स्केल लेमडा बिलोंग्स टू एफ, देन देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर वी ओवर एफ सच दैट ए वी बराबर लेमडा इंटू वी। यानी जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि टी वी बराबर लेमडा वी वहाँ पे था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, बिल्कुल सेम पैटर्न आपका मैट्रिक्स के थ्रू भी ये डिफाइन किया जाता है। तो बाकी सारे केस वही हैं। तो इस केस में हम लेमडा को क्या पढ़ते हैं या बोलते हैं, आइगन वैल्यू पढ़ते हैं, और वी को हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, वी इज कॉल्ड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए एन क्रॉस एन। यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही हम लोग बात करते हैं। ठीक, तो ये तो थी डेफिनीशन आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की। आई होप इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक्स हैं या इसमें एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, और करेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होते हैं। तो यही आपसे क्वेश्चन पेपर में आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। आपको कोई मैट्रिक्स दे दी जाएगी तो उसकी करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालना होगा, उसकी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना होगा, और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना होगा, और साथ ही साथ करेक्टरिस्टिक रूट्स निकालना होता है। तो सबसे पहले आपके पास कोई गिवन मैट्रिक्स होगी स्क्वायर, सपोज ए है हमारे पास, और आई यहाँ पे क्या है, एन क्रॉस एन की अगर हमारे पास मैट्रिक्स है तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी एन क्रॉस एन होगा। तो हम ए माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ठीक है, और करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जब ए माइनस लेमडा यानी करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का जब हम लोग डिटर्मिनांट निकाल लेते हैं, ये देखिए करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकाल लेंगे और उसका डिटर्मिनांट निकाल लेंगे और जीरो की इक्वल नहीं करेंगे, तब तक उसको हम लोग बोलते हैं करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक, डिटर्मिनांट निकालना आता है आप लोगों को, और जब डिटर्मिनांट करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स से निकाल लेंगे तो उसे हम लोग बोल देते हैं करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और इसी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को जब हम जीरो के इक्वल कर लेते हैं, ध्यान से देखिए मित्रों, अगर इस डिटर्मिनांट को, क्योंकि जब डिटर्मिनांट निकालेंगे तो लेमडा के फॉर्म में आपका पॉलिनोमियल आता है। ठीक है, पॉलिनोमियल आप लोग जानते होंगे, तो एफ लेमडा टाइप्स का आपका एक पॉलिनोमियल आएगा, और इसको जब जीरो के इक्वल कर लेंगे और जब तक जीरो नहीं करे रहेंगे उसको हम करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। और जैसे ही उसको जीरो के इक्वल कर देंगे वो हमारा करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाने लगेगा। तो डिटर्मिनांट ऑफ ए माइनस लेमडा आई बराबर ज़ीरो कर देंगे तो ये हमारा करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाता है। तो आई होप ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे करेक्टरिस्टिक रूट्स की हम जब बात करते हैं, देखिए करेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होता है, जब हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, जीरो की इक्वल करके लेमडा की वैल्यूज़ निकालते हैं। क्या करते हैं, लेमडा की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो जो लेमडा की वैल्यूज़ आ जाती हैं वही हमारा क्या हो जाता है, करेक्टरिस्टिक रूट्स हो जाते हैं, करेक्टरिस्टिक रूट्स हो जाते हैं। तो ये चार बातें बिल्कुल अपने दिमाग में रख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आगे बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं और इसकी वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं। अच्छा, अब इस चीज़ को एकदम प्रैक्टिकली समझने के लिए हमने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया है जिससे कि सारी चीज़ें आप समझ पाएँ। जैसे करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, करेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होते हैं। तो आइए हम इन सारी बातें यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू कर लें जिससे कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो एग्जांपल है, फाइंड करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, करेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स आपको इसी तरीके से दे दी गई है, 2x2 की मैट्रिक्स है, 1 2 -3 एंड 4। तो आइए इसका हम सारी चीज़ें निकालते हैं। अब जैसे करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालना है तो आप जानते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, ए 2x2 की मैट्रिक्स दी है, माइनस लेमडा, लेमडा आपका कोई फील्ड से मेंबर है। ठीक है,
2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी, तो हमको ये चीज़ें करना पड़ेगा। A 2x2 माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ I2। तो A हमारे पास गिवन है क्या है, 1 2 माइनस 3 4। तो 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, -4। अब यहाँ पर लेमडा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा, और यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे। तो अब इसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस आप जानते हैं, तो 1 माइनस लेमडा हो जाएगा हमारे पास, और 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, -3 माइनस 0 -3 हो जाएगा, 4 माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ, तो 4 माइनस लेमडा हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी। इसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो आई होप कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालना आप लोग सीख गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, बिल्कुल सेम टू सेम जहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा था उसी को इस्तेमाल करेंगे। उस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का क्या निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। और डिटर्मिनेंट निकालना आप लोगों को आसानी से आता है। तो इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हमने निकाला है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको निकाल लिया। इसको सॉल्व करके यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो इक्वेशन आया है यही हमारा क्या हो जाए, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, जब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को हम किसके इक्वल कर लेंगे, 0 के इक्वल कर लेंगे। यानी इसी एफ लेमडा जो हमारे पॉलिनोमियल है इसको 0 के इक्वल कर लेंगे, तो यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाता है। तो आई होप कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं, ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ये हो जाएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, चूँकि ये 0 के इक्वल कर लिए, लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 10 बराबर 0। अब हम आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं और ये हमेशा आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके सामने आता है वहाँ से आपको लेमडा की वैल्यूज़ निकालना है। अब देखिए जितने डिग्री का होता है पॉलिनोमियल उतने ही उसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो इक्वेशन आपके पास 1 नज़र आ रहा है ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे। अब यहाँ पे इसको हम श्रीधराचार्य फार्मूले से इवेलुएट कर लिए हैं। लेमडा बराबर 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 40 अपॉन 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर ये इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट में आप कन्वर्ट करके तो इसके 2 रूट्स लेंगे, एक पॉजिटिव साइन ले लेंगे एक बार तो हमारे पास ये आ जाएगा, एक निगेटिव साइन लेंगे तो लेमडा 2 की वैल्यू ये आ जाएगी। तो यही लेमडा 1 और लेमडा 2 क्या हो जाएंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हो जाएंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जहाँ पे आपको दिक्कत हुई होगी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उसका निराकरण कर देंगे। और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको इसी तरीके से के वीडियोस आपको अपलोड करते रहते हैं समय मिलने पर, और जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।